बोलने की आज़ादी इस देश में कोई बंद नहीं कर सकता। बड़े बड़े तानाशाह धरती पे आए हैं, सब के सब चले गए। सरकार पे तो नज़र रखनी है, पार्लियामेंट पे भी नज़र रखनी है, अफसरों पे भी नज़र रखनी है। उससे ज़्यादा नज़र उनको जुडिशरी पे रखनी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे। सत्ता परिवर्तन होगा, आपके पक्ष में कानून बनेगा और देश में सोशल मीडिया और मजबूत होगा और सारे के सारे लोग अपने पैरों पर खुद खड़े हुए हैं। बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। चैनलों के मालिक सारे के सारे सेठ लोग हैं, उनका बिजनेस है। सोशल मीडिया के खिलाफ सरकार जो काम करेगी इसका चुन चुन के हिसाब होगा, इनका कान पकड़ के इलाज करेगी। किसी की बाप में ताकत नहीं है इस देश के लोगों की बोलने की आज़ादी बंद कर सके। पैसा कोई भी दे दो, देश की जनता को बताओ नहीं। इससे झूठा, इससे मक्कारी करने वाला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा देश में? इस देश में खाली राजनीति है, फ्रॉड है, ठगी ठोरी है, जातिवाद फैला रहे हैं नेता के कैंडिडेट हों, उन सबको हराओ अच्छी तरह से। इसके दिमाग में कोई इज्जत नहीं, ना महिलाओं के लिए, वो तो पता चल गया खिलाड़ियों से। इसके लिए कोई इज्जत नहीं किसी जाति धर्म के लिए, वो मणिपुर की महिलाओं से पता चल गया। जिंदा आदमियों की इज्जत नहीं, मरे हुए या पुराने काल्पनिक को कथा कहानी और देवी देवताओं के फंड में ये बांटना चाहते हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बोलने की आज़ादी पर पाबंदी लगाई जा रही है। एक तरीके से कह सकते हैं कि कलम की ताकत को कमज़ोर करने के लिए सियासती ताकतें जो हैं वो झकझोर देने वाली ताकतें लगा रही हैं। आप देखें किस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म को बंद करने की सरकार कोशिश कर रही है। बोलता हिंदुस्तान आर्टिकल 19 नेशनल दस्तक को नोटिस भेजा जा रहा है कि इन चैनलों को बंद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सरकार से सवाल करते हैं। सर क्या कहेंगे आप? वकील हैं, इस पर हमारे लोगों को थोड़ी कानूनी सलाह भी दीजिए, क्योंकि लोगों के अंदर जो डर का माहौल बनाया जा रहा है वो बेहद ज़्यादा चिंताजनक है, लोकतंत्र के लिए भी, संविधान के लिए भी, और सबसे ज़्यादा अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी लोगों का मौलिक अधिकार है। ये किसी भी सूरत में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीने के अधिकार से कम नहीं, क्योंकि आदमी जिंदा है और उसको बोलने ना दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोलने की आज़ादी की वजह से ही सारे चैनल, या जो मन की बात प्राइम मिनिस्टर करता है देश का, या जो चैनल काम करते हैं और तरह तरह की स्टोरियाँ जो बीजेपी या पीएम चाहते हैं उस तरह का गुणगान करते हैं, ये सब राइट टू एक्सप्रेशन लोगों को मिला हुआ है, जनता को है। उसी अधिकार का यूज करते हैं आप लोग भी, सोशल मीडिया के लोग भी। अब सोशल मीडिया को नोटिस आने चाहिए थे मेन स्ट्रीम मीडिया को। अभी तक तो मेन स्ट्रीम मीडिया सारे के सारे चैनल बंद हो जाने चाहिए थे। जिस तरह की बकवास वाहियात डिबेट करते हैं, जिस तरह की बकवास वो चलाते हैं और जिस तरह से एक ही खबर को बार बार चलाते रहते हैं और अननेसेसरी, इसलिए तो उनका व्यूवरशिप कम हो गया। देश के लोग उनको देख नहीं रहे, पेट में दर्द हो रहा है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर को भी, देश के प्राइम मिनिस्टर को यूट्यूबर के पास आना पड़ा, उनका सम्मान करना पड़ा। उसी तरह सम्मान उन्होंने किया था देश की महिला खिलाड़ियों का भी, और वो सम्मान करके अपना फ़ोटो खिंचा के कि कुछ वोटों में गणित बैठ जाएगा, महान नेता हो जाऊंगा। और जब उन्होंने बात उजागर की कि हमारा शारीरिक शोषण हो रहा है, तो वो चुप्पी साध गई। इसका मतलब ये है, या तो उनमें बोलने की हिम्मत नहीं या शरारत के पीछे उन्हीं का हाथ है। इससे दो चीज़ें साबित होती हैं। इसलिए बोलने की आज़ादी इस देश में कोई बंद नहीं कर सकता। बड़े बड़े तानाशाह धरती पे आए हैं, सब के सब चले गए। कई तानाशाहों ने तो आत्महत्याएं की हैं, उनकी बुढ़ापा बहुत गलत तरीके से कटा है, वो मुँह दिखाने के लायक बच्चे नहीं देश के। इसलिए बोलने की आज़ादी पे जिसने उंगली उठाने की कोशिश की, इमरजेंसी में भी जो बोलने की आज़ादी पे रोक लगाने की कोशिश, जनता ने जेल में पड़े पड़े नेताओं को इलेक्शन जितवाया था, सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये तो किस खेत की मूली है। ये लोग भी चले जाएंगे। अंडर करंट लोगों में बहुत है। देश के युवा इन चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं और ज़्यादा दिल पे लगाए बैठे हैं। देश की जनता से आज के दिन बीजेपी और ख़ासतौर पे नरेंद्र मोदी और उनके जो जोड़ीदार हैं अमित शाह और इवन आरएसएस लोगों के दिलों से एक गिर चुकी है। सरकार को कह रहे हैं कि कोई भी सरकारें रही हों वो स्थिर नहीं रहती हैं, लेकिन आप देखेंगे लगातार कि विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। जनता के रिप्रेजेंट जो सोशल मीडिया है उनको डराने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा माहौल, बल्कि मैं माहौल नहीं कहूँगी, ऐसा माइंड परसेप्शन पूरा सेट कर दिया गया है कि 24 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोगों को लग रहा है चुनाव में धांधलिया, इलेक्शन कमिश्नर का तय तारीख से पहले नियुक्त करना, गैर कानूनी तरीके से नियुक्त करना, और उनकी नियुक्ति को जब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर फैसला नहीं दे पाई, खाली नोटिस करके छोड़ दिया। इतने महत्वपूर्ण फैसलों को आप इस तरह से काम नहीं कर।
अब देश में ये सारा का सारा देश के लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है। जागरूक हैं भी लोग कि उनको लगातार सरकार पे तो नज़र रखनी है, पार्लियामेंट पे भी नज़र रखनी है, अफसरों पे भी नज़र रखनी है। उससे ज़्यादा नज़र उनको जुडिशरी पे रखनी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस काम को देखती हैं। अगर सरकार और सरकारी ऑफिसर, कर्मचारी, तंत्र काम ना करे संविधान के अनुरूप या लोगों के फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन हो रहा है, तभी तो जुडिशरी बिठा रखी है। और जुडिशरी का क्या करना है इस देश को? जुडिशरी इसीलिए बिठा रखी है कि बदमाशी ना करे सरकार, सरकारी ऑफिसर बदमाशी ना करे, पार्लियामेंट बदमाशी ना करे। और ये लोग संविधान को बचाने के लिए संविधान के प्रहरी के रूप में हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और इनके जज। और सुप्रीम कोर्ट से भी जब लोगों को समय के हिसाब से या इशू जो पूरे देश का इशू है उसके हिसाब से अगर उनका फैसला नहीं आता, सुनवाई नहीं होती, उन केसों को प्रायोरिटी नहीं मिलती, तो देश का बड़ा पर्सन चिन्ह है इस देश की सुप्रीम कोर्ट पे भी, हाई कोर्ट पे भी, और होना भी चाहिए। तो क्या कहेंगे सर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आप देखेंगे कि गरीब तबके से पत्रकार उठकर आते हैं, सोशल मीडिया ने उन तमाम लोगों को मौका दिया है जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती, जाति के नाम पर या किसी भी आधार पर आप कह सकते हैं। मैं तो इसीलिए जाति को बार बार कोट कर रही हूँ कि ये देश पुरुष प्रधान देश के साथ जाति प्रधान देश भी है। यहाँ पर आप जाति के आधार पर ही आपको फैसले सुनाए जाते हैं, आपको नौकरियाँ दी जाती हैं। लेकिन तमाम जो पत्रकार डर के साए में अब अपनी आवाज़ को खामोश कर चुके हैं, जो लिखना पढ़ना भूल गए हैं, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है पत्रकारों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? लीगल एडवाइस क्या देंगे? आप सुप्रीम कोर्ट में वकील खुद हैं, तो इस पर उन पत्रकारों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, डरने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, ये पहली जीत है आप लोगों की कि आप जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता आपको देख रही है, जनता आप लोगों के साथ है। सत्ता परिवर्तन होगा, आपके पक्ष में कानून बनेगा और देश में सोशल मीडिया और मजबूत होगा। और सारे के सारे लोग अपने पैरों पे खुद खड़े हुए हैं। और आप लोगों ने साबित कर दिया कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बैठे हुए हैं वो तो चंद टुकड़ों के चक्कर में बिकने के लिए तैयार लोग हैं। वो कोई इंटेलेक्चुअल लोग नहीं हैं, वो देश के सही सपूत साबित नहीं हो रहे, क्योंकि वो काम ही नहीं कर पा रहे जो उनसे मीडिया के लोगों से जो उम्मीद है देश को। वो कहीं ना कहीं इस तरह बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। चैनलों के मालिक सारे के सारे सेठ लोग हैं, उनका बिजनेस है। और बिजनेसमैन तो प्रॉफिट के लिए मिलावट कर सकता है, झूठ बोल सकता है, ठगी मार सकता है, चमचागिरी कर सकता है, वही वो लोग काम कर रहे हैं। असली मीडिया सोशल मीडिया के खिलाफ सरकार जो काम करेगी इसका चुन चुन के हिसाब होगा। इनका कान पकड़ के इलाज करेगी जनता इस इलेक्शन में। डोंट वरी, राइट टू एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी बरकरार रहेगी। किसी की बाप में ताकत नहीं है इस देश के लोगों की बोलने की आज़ादी बंद कर सके। और जो ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, सरकार जो बेवकूफ़ी कर रही है, और अल्टीमेटली मैं तो कहूँगा सरकार नहीं करी, इसके पीछे दो आदमी शामिल हैं मेन तौर पे। इस देश का गृह मंत्री और मेन बॉस है प्राइम मिनिस्टर, ये गुस्ताखी कर रहे हैं। इसको गुजरात बनाने की कोशिश ना करें पूरे देश को। और आप लोगों के जो जिस तरीके से आपने मॉडस ऑपरेंडी आप लोगों का रहा है वो देश में अप्लाई करने की कोशिश ना करें, देश को तोड़ने की कोशिश ना करें। देश में भाईचारा बने रहें। दुनिया बन गई प्राइम मिनिस्टर, दुनिया बन गई गृह मंत्री, सब लोग मरेंगे, जाएंगे, चले जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला यहाँ पर। कम से कम ऐसे अच्छे काम करो कि आप लोगों को नींद आए और चैन से आप लोग सो सको, अपना बुढ़ापा आराम से काट सको। जी, बोलने की आज़ादी पर आज हम बात कर रहे हैं सर। आप देखेंगे कि आचार संहिता पूरे देश में लगी हुई है, चुनाव नज़दीक है, लगातार इस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा, इनफैक्ट प्रधानमंत्री के द्वारा भड़काऊ बयानबाजी दी जाती है। चुनाव आयोग सोया हुआ है, लगातार लोग जो हैं वो चुनाव आयोग से सवाल नहीं कर सकते, जबकि चुनाव आयोग तो उनको कठोर संज्ञान लेना चाहिए अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ये सारी की सारी कमजोरी है देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो पावर संविधान ने दी है वहाँ पे कमज़ोर लोग हैं कहीं ना कहीं। इसी वजह से ये सामना देश को करना पड़ रहा है। इसी तरह के लोगों के चैनलों को बंद करने की ज़रूरत या हिम्मत कर रहे हैं। और इसी वजह से लोगों के और पॉलिटिकल ओपोनेंट के लोगों को इलेक्शन से पहले बंद करने की कोशिश है, सरकारें गिराने की है, नंगा नाच कर रहे हैं लोगों को खरीदने का, खरीद फरोख्त करने का। और ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं दूसरों की पार्टी ख़त्म करने के लिए, उनको डराने के लिए, अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए। ऐसा गंदा नाच, इतना भ्रष्टाचार, नैतिकता का भी, आचरण का भी और पैसे का भी भ्रष्टाचार देश ना सहन करेगा, ना देश को उम्मीद थी। इन्होंने सारे लेवल ख़त्म कर दिए। इन्होंने डिग्रेडेशन के नीचे जितना जा सकता आदमी गिर के
वो लेवल ख़त्म कर दिया। ये कितना नीचे और गिरेंगे जब तक ये सत्ता से बाहर नहीं होंगे, आने वाला समय बताएगा। जी, लेकिन सत्ता से कैसे जाएंगे सर? आप देखेंगे कि विपक्ष जो है वो सरकार से डरा हुआ है, सरकार थोड़ा बहुत जनता से डर रही है, इसलिए उसकी आवाज़ को खामोश करने की कोशिश कर रही है। तो जो जनता की आवाज़ को रिप्रेजेंट करने वाले लीडर्स हैं वो तो सामने खुलकर आ ही नहीं रहे मैदान में। वो खुल के नहीं आ रहे इस बार। वो अभी उनमें बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो खुल के बोल नहीं पा रहे, इनसे एजेंसियों से डर के मारे नहीं बोल पा रहे हैं। अदरवाइज सब बोल रहे हैं, और इस बार तो देश बोल रहा है। देश इलेक्शन लड़ रहा है। एक तरफ है नरेंद्र मोदी, एक तरफ है विभाजनकारी संगठन आरएसएस, और एक तरफ है इस देश का बहुजन समाज और मेजॉरिटी युवा इस देश को कैसा चाहते हैं। इस देश के युवा भाईचारे से रहना चाहते हैं, या देश में लगातार वैर भाव, या फ्यूचर में हमारी पीढ़ियाँ चैन से ना जी पाएँ, हिंदू मुसलमान पे या कुछ और आधार पे लड़ते रहें, मरते रहें, सुरक्षा ख़त्म हो जाए देश की, या वो चाहते हैं देश अपोजिशन है। एक तरफ है नरेंद्र मोदी एंड कंपनी, एक तरफ है पीपल ऑफ इंडिया एंड यूथ ऑफ इंडिया। अब इसमें देश की जीत होगी। अपोजिशन के रूप में देश है, अपोजिशन को जो रोल अदा करना चाहिए था, अभी देश लगता है कि अपोजिशन में कुछ लोग मुखर होकर बोल रहे हैं। सबसे ज़्यादा लीडिंग रोल में राहुल गांधी है, और उनके मिस्टर खड़गे हैं, और दूसरे लोग भी अपना काम कर रहे हैं। मगर जितनी हिम्मत, जनता में जितना रोष है, उसके मुताबिक अभी बहुत सारे नेता खुल के उतना बोल नहीं पा रहे, मगर जनता अपने तरीके से काम करेगी। जी, लेकिन जिन चैनलों के पेट पर लात मारने की कोशिश कर रही है लगातार, क्योंकि आप देखेंगे कि एक चैनल को खड़ा करने के लिए एक लंबा अरसा लगता है, जिस तरीके की चीज़ें हैं, जिस तरीके का माहौल है, और जबकि आप सरकार से सवाल कर रहे हो, तो ऐसे में लीगल एडवाइस लेना युवाओं के लिए, उन पत्रकारों के लिए बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे एक वकील के तौर पर फीस बहुत ज़्यादा होती है, और फीस नहीं कर पाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनकी हाई कॉस्ट फीस होती है। तो ऐसे में मतलब पत्रकारों को हिम्मत कहाँ से आएगी, लीगल एडवाइस कहाँ से मिलेगी? जी, बहुत सारे वकील हैं, अब हाई कोर्ट्स में भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, जो आपको खाली बहुत नॉमिनल उस पर आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। विदाउट फीस के लिए भी आप लोगों की मदद के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप देश का काम कर रहे हो, आप देश की आवाज़ बन के सामने आ रहे हो, आप एक मीडिया हो देश की बातों को आगे रखने के लिए, देश में प्रचार प्रसार करने के लिए। तो आप लोगों के साथ देश खड़ा है, देश के वकील खड़े हैं। डोंट वरी फॉर द फीस एंड ऑल दीज थिंग्स। जब भी चाहोगे देश के वकील आपका साथ देंगे। किसी भी कोर्ट में चाहोगे वहाँ पे मुकदमा करेंगे, आप लोगों को डिफेंड करेंगे, और एक नहीं सैकड़ों की तादाद में करेंगे। जी, एक परसेप्शन बना हुआ है कि पुलिस वालों से और वकीलों से व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, जो ये नेगेटिव छवि बनी हुई है। जबकि होना तो ये चाहिए कि पुलिस और वकील के साथ व्यक्ति को सिक्योर फील करना चाहिए, लेकिन उस छवि को कैसे मतलब चेंज किया जा सकता है? या तो सोशल अवेयरनेस की कमी है, या वाकई में माहौल चेंज करने की ज़रूरत है? नहीं, इसमें कोई दौरा ही नहीं, माहौल चेंज करने की भी ज़रूरत है। सबसे पहले तो पुलिस जहाँ दिखाई दे वहीं पे देश कंट्री दिखाई देना चाहिए, वहीं पे सुरक्षा दिखाई देनी चाहिए। मगर हो क्या रहा है, जहाँ पुलिस दिखाई देती है आदमी रास्ता बदलना चाहता है कि या तो तेरा चालान करेंगे या किसी और वजह से रोकेंगे। इसलिए पुलिस की जो ट्रेनिंग है या पुलिस की जो सुविधाएं हैं उनको इस तरह से ट्रेंड ही नहीं किया गया, क्योंकि नेताओं के इशारे पे काम करते हैं, अफसरों के इशारे पे काम करते हैं। इनका पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री के इशारे पे काम करता है। सब लोग अपनी पोस्टिंग के चक्कर में अपनी नौकरी ट्रांसफ़र ना हो, और जो नौकरियों में ठगी ठोरी भी लगा लेते हैं। ये सारा का सारा भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है। उसी वजह से पुलिस की जो छवि देश में होनी चाहिए थी, जो कई देशों में बहुत अच्छी छवि है, वो देश हमारे यहाँ सबसे गिरे हुए स्तर पे है। इसको ऊपर लाने की ज़रूरत है। यही सरकारों का काम था, यही सरकार को करना चाहिए था। इस सरकार ने तो इनकी छवि और भी घटिया बना दी, और भी बेकार बना दी, और इनका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो भरपूर मिसयूज़ ये लोग कर रहे हैं। इसका रिजल्ट इनको भुगतना पड़ेगा। अभी ये सत्ता में लोग हैं, इनको खून मुँह लगा हुआ है। वो खून मुँह लगे हुआ जैसे शेर भी गांव में घुसता है बार बार, देश के लोग उसका इलाज करते हैं, गांव के लोग इसका इलाज करते हैं। इसलिए देश के लोग इस बार इलाज करेंगे। जो इस देश को बोलने नहीं देना चाहते, जो इस देश में दूसरों को भ्रष्टाचारी बरताते हैं, आप भ्रष्टाचार के बादशाह होते हैं सरेआम साबित हो गया है। और जो देश में ऐसा कानून लेके आते हैं कि पैसा कोई भी दे दो, देश की जनता को बताओ नहीं, इससे झूठा, इससे मक्कारी करने वाला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा देश में? क्यों होगा? ऐसे प्राइम मिनिस्टर को इस देश की जरूरत नहीं है, जो मीडिया को फेस ही नहीं कर सकता। मन की बात करते हो, ड्रामे करते हो देश के सामने, 2 प्रश्नों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है।
और देश का प्रधानमंत्री बनने रहना चाहते हो, 140 करोड़ जनता को अपना 140 करोड़ का परिवार बनाते हो, और कोई आपकी वो मांगता है वो मार्कशीट, उसे मुकदमे बनवाते हो, कोई और बात कहता है उस पर वो करते हो। और जो आपके पत्नी है जिसको देश चाहता था, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस हमने दे रखा है, अरे उसको बुढ़ापे में तो ले आते, देश खुश हो जाता। वैसे तो करते हैं संस्कार 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 के लोग हैं, बड़ी संस्कृति है, बड़ा हमारा भारत माता और फलाना भारत माता की जात। अरे जिंदा जो पत्नी है, पत्नी की जय तो कर नहीं पाई। क्या मैसेज होगा आप देश के युवाओं को, क्या मैसेज आएगा इस देश में कि जब एफिडेविट में अब लग दिया मेरी पत्नी है, तो क्यों नहीं भाई उसको यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में। हम तो चाहते थे उनकी माता जी भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में आती, क्यों नहीं आती भाई। जिस माँ ने जन्म दिया है उसका पहला हक है। प्राइम मिनिस्टर तो एक लड़का है किसी का, उसके माँ बाप अगर हैं तो इस देश में माँ बाप का राइट पहले है, और उसके बाद पत्नी एक बराबर की हिस्सेदार है ज़िंदगी की। इतने दिन से अगर उसको विरह में छोड़ा हुआ था तो कम से कम अब तो ले आते हैं। काहे की संस्कृति की बात करते हो, फ्रॉड कर रहे देश के साथ, नॉनसेंस। 140 करोड़ जनता को क्या कहेंगे। 24 का चुनाव नजदीक है, डर का माहौल बनाया जा रहा है, जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान है, और जनता के मुंह पर अगर कोई पत्रकार माइक लगाता है तो उसके माइक को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखियो 140 करोड़ जनता के लिए निवेदन है, प्रार्थना है अपने देशवासियों से। उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस में हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में हैं, चाहे इलेक्शन की ड्यूटी पे हैं, चाहे पैरामिलिट्री में हैं, चाहे इनकम टैक्स में हैं, चाहे ईडी में हैं, चाहे सीबीआई में हैं। सब लोगों से निवेदन है देश की तरफ से और हमारी अपनी तरफ से भी, आप लोग किसी भी अफसरशाही का, किसी भी नेतागिरी के चक्कर में या उनके शिकार मत बनो। संविधान के अनुरूप संविधान को जिंदा रखने में आप सबकी, हम सबकी भागीदारी है। आपकी सरकारी नौकरी एक तरफ है, अदरवाइज़ तो आप इसी देश के बेटा बेटी हो। हम सबको मिलके इस देश को बचाना है, संविधान को जिंदा रखना है, संविधान के अनुरूप काम करना है। देश के लोगों के फंडामेंटल राइट, अपने देश के भाई बंधु बुजुर्गों के, बच्चों के, महिलाओं के किसी भी अधिकारों का हनन नहीं होने देना। हमें फ्यूचर का अच्छा देश बनाना है। हम अपने बच्चों को बाहर भेजने की बजाय बाहर पढ़ाएं और इतने पैसे खर्च करें। क्यों यहाँ के युवा जा रहे हैं भाग भाग के? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम नहीं है। इस देश में खाली राजनीति है, फ्रॉड है, ठगी ठोरी है, जातिवाद फैला रहे हैं नेता। इन नेताओं को, सारे के सारे नेताओं को जो जाति धर्म की बात करते हैं और देश को लड़ाने की बात करते हैं, और हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन हिंदू या स्टेटों को लड़ाने की एक जाति बनाम अन्य जातियाँ, एक बनाम 35-36 या कहीं मराठा नॉर्मल, इस तरह की जो बात करते हैं, इनको जूते मारने का समय आ गया है। मेरा जूते मारने का मतलब है इनका इलाज रखो, इनको जनप्रतिनिधि मत बनाओ, बनने मत दो, इकट्ठे हो जाओ। जो भी इस निरंकुश सत्ता में के कैंडिडेट हों उन सबको हराओ अच्छी तरह से, और देश को एक नए कम से कम पॉजिटिव माहौल में कम से कम भाईचारा बना के रखना है। हमारी अगली पीढ़ियां, हमारे देश के लोग, युवा इस देश को छोड़ के बाहर पढ़ने ना जाएं। वो बाहर जाके पेट्रोल पंप पे नौकरी करना चाहते हैं, बाहर जाके कुछ भी काम करना चाहते हैं, वो वेटर बनते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे, हमने इतना माहौल ख़राब कर दिया इस देश का, इस देश के नेताओं ने बेड़ा गर्क कर दिया। और 10 साल में तो इस बीजेपी ने, और ख़ास तौर पे जुमलेबाज जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, इसने तो गदर फंड मचा दिया। इसके दिमाग में कोई इज्जत नहीं, ना महिलाओं के लिए, वो तो पता चल गया खिलाड़ियों से। इसके लिए कोई इज्जत नहीं किसी जाति धर्म के लिए, वो मणिपुर की महिलाओं से पता चल गया। इनके लिए कोई इजाज़त नहीं है। जब लोग, किसान कितने मारे गए, एक शब्द नहीं कहा। ये आदमी बोलता नहीं, इससे क्या होता है? ये अपराध मानसिकता का आदमी है। ये जोड़ी जो है, चाहे वो गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर की, इस जोड़ी ने बहुत नुकसान किया मानवता का गुजरात के अंदर, अब पूरे देश में कर रहे हैं। तो देश के लोगों से निवेदन है, आने वाले इलेक्शन में खुद प्रहरी बन के, खुद अपोजिशन बन के इलेक्शन कंटेस्ट करो और सारे के सारे इनको हराने का काम करो। जाति पाति धर्म सब कुछ भूल के देश हित में काम करो। और सारे कर्मचारियों से जिनकी ड्यूटी इलेक्शन में लगे, वो कोई भी गड़बड़ी ना हो, गड़बड़ी का हिस्सा ना बने, और देश के साथ खड़े हो जाओ और देश के सही सपूत साबित हो। आने वाला समय, कल का समय, अदरवाइज़ हमारे बच्चे, हमारी अगली पीढ़ियाँ पूछेंगी, अगर यहाँ पे खून खराबा हुआ इस देश में, या इसकी स्थिति भयंकर हुई, यहाँ सिफारिशें, यहाँ पे बच्चों का नौकरियों का सिस्टम, उस पर ध्यान देने की बजाय सब बच्चों के दिमाग ख़राब कर दिए। नारे, धार्मिक नारों में उनको उलझा के रखना चाहते हैं। जिंदा आदमियों की इज्जत नहीं, मरे हुए या पुराने काल्पनिक को कथा कहानी और देवी देवताओं के फंड में ये बांटना चाहते हैं। ये लोग उसके हैं, क्या नाम, ढोंग फैला रहे हैं देश में। ढोंग फैलाने वालों का इलाज करो, इनको सत्ता से बाहर करो
और ढंग की बात करने वालों को सत्ता सौंपो, ये मेरा निवेदन। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी थैंक यू। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई भी सरकार ताला लगाएगी तो उसको सीधा सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। जब सरकार विपक्ष को ख़त्म कर दे तो जनता को विपक्ष की भूमिका में रहकर इस सरकार की तानाशाही को ख़त्म ज़रूर करना चाहिए। ना बोलने की पाबंदी खत्म हो रही है, ना संविधान खत्म हो रहा है और ना देश का लोकतंत्र को खत्म करने की किसी में हिम्मत है। इस हमारी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो इस राष्ट्र को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हम बच पाएंगे, आपके घर का बच्चा बच पाएगा और हम सबके संवैधानिक अधिकार बच पाएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।